सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं सौरव गाड़गे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ये चैप्टर नंबर 2 में आपका जो हम देखने वाली है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ ही साथ ये जो हम YouTube पे डालते हैं वो विनर बैच के फ्री लेक्चर्स है। अगर आप पेड लेक्चर ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के चैप्टर नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, अब चैप्टर का नाम ही है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। तो एनिमल्स में दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ी मैं बेसिक सी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका तीन पॉइंट हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं चैप्टर का नाम। सो चैप्टर का नाम है आपका CH2। ओके, चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 है आपका रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपको एनिमल्स की जगह पे क्या था, प्लांट्स था, और चैप्टर नंबर 2 में आपको एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्शन, मतलब इसके अंदर दोनों भी आते हैं, तो वो देखना है। अब रिप्रोडक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, सिंपल मैंने बताया था, द प्रोसेस ऑफ, क्या होगी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। जिस प्रोसेस के अंदर लाइफ बनता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। सो जिस प्रोसेस के अंदर एक न्यू लाइफ बनता है, लेकिन पहले अस्तित्व में जो लाइफ थी उससे बनता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। एकदम सिंपल आसान शब्दों के अंदर। अगर हम लाइफ के अंदर अगर एग्जांपल ले, तो हमारे पेरेंट्स क्या है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और उससे जो हम बने हैं, हम क्या है, न्यू लाइफ। समझ में आ रहा है? यस सर। अब ये अगर देखेंगे रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में आपके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सर? तो पहला जो होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो दूसरा होता है वो रहता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये चीज आपको यहां पे क्लियर करनी है। दो टाइप होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आपको एक ध्यान में रखना है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको ही हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस। और जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसे हम कहते हैं अपोमिक्सिस। क्या कहते हैं? अपोमिक्सिस। ठीक है, तो ये क्लियर चीज समझ में आ गई? यस सर। इसको बोलते हैं एम्फीमिक्सिस, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन यहां पे जोड़ देनी है और आगे कुछ चीजें ऐड कर देनी है, हो गई आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। सिमिलरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन भी वैसा ही, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जोड़ देंगे, उसके आगे थोड़ी चीजें हम बोलेंगे, हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। समझ में आ रहा है? यस सर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, थोड़ा गौर से ध्यान देके सुनिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होगी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, और आगे लिखेंगे विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, सो यहाँ पे एक ओल्ड लाइफ से न्यू लाइफ बनता है, लेकिन बीच में क्या फॉर्म होता है, गैमेट फॉर्म होता है। ओके, शॉर्टकट में मैं लिखूंगा, ये हो गया आपकी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, इससे जो है वो एक न्यू लाइफ बनी, लेकिन बीच में जो फॉर्म हुआ वो क्या था, गैमेट। ठीक है, गैमेट फॉर्म हुआ और वो फ्यूज हुआ। ओके, तब जाके प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एक न्यू लाइफ बनी, और उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर पुराने
जो लाइफ है, पुरानी लाइफ, या फिर हम उसे बोलेंगे प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। क्या बोलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। और प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एक न्यू लाइफ बनती है, लेकिन इधर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये ध्यान में रखना। विदाउट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड यहां पे विथ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, क्योंकि गैमेट पहले फॉर्म होते हैं, उसके बाद वो फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने की प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा है। अब इसको सर हम एम्फीमिक्सिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एम्फी का मीनिंग है बोथ या फिर दो। ठीक है, एम्फी का मीनिंग क्या होता है? बोथ या फिर दो होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं या फिर दो लोगों का गैमेट, मतलब एक मेल का और एक फीमेल का गैमेट फ्यूज होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। और यहाँ पे एपोमिक्सिस में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही यहाँ पे पेरेंट होगा और यहाँ पे अलग अलग टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे गए हैं। जैसे कि पहले चैप्टर में हमने देखा था फ्रैगमेंटेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, जो चैप्टर नंबर 1 में आपको दिया गया है। अब इस चैप्टर नंबर 2 में भी हमें कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दूसरे वाले हमें मेथड्स देखने हैं, वो हम देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स फॉर्म होता है और गैमेट्स कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन से होते हैं? तो एक होता है सर मेल गैमेट और दूसरा जो होता है सर फीमेल गैमेट। दूसरा जो होता है फीमेल गैमेट। जैसे कि चैप्टर 1 में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स ये हमने प्लांट्स के अंदर देखा। ये चैप्टर में प्लांट का कुछ भी नाम नहीं है। इस चैप्टर में सिर्फ एनिमल के अंदर जो सारी चीजें होती है और वो हम देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो एनिमल्स के जो गैमेट्स है, क्रोमोसोम्स है, वो इधर इन्वॉल्व होते हैं। उसके कारण आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर होता है वेरिएशन। क्या होता है? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या होता है? चेंजेस किसके इस बीच में? पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग के बीच में। पेरेंट्स और उनके ऑफस्प्रिंग के बीच में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। लेकिन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं होता। यहाँ पे जो पेरेंट है और जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना है, न्यू ऑफस्प्रिंग बना है, वो सिमिलर होते हैं, इसलिए इनको क्लोन्स कहा जाता है। क्लोन्स जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो। समझ में आ रहा है? ये होता है क्लोन्स के अंदर। अब एक एग्जांपल भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल की अगर बात करें तो किसके अंदर होता है? तो ह्यूमन बींग बेस्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन बींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमारे पेरेंट्स से हम अलग है क्योंकि वेरिएशन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन होता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल आपका हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा है, कोरल्स है, ठीक है, और बहुत सारे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब इधर हाइड्रा के अंदर जो पेरेंट है और जो आपका न्यू हाइड्रा है, दोनों के अंदर चेंज नहीं होता, सिमिलर होता है। ओके, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये चीजें मैंने बेसिक आपको पढ़ाया कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, और इस चैप्टर में सिर्फ हम एनिमल के बारे में ही देखने वाले हैं। प्लांट के बारे में यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 2 का अब अगला टॉपिक हम क्या देखेंगे? ठीक है, अब अगला टॉपिक हमें है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अब तक हमने सिर्फ देखा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, वो डिस्कस किया। अब हम स्पेसिफिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स देखने वाले हैं। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। क्या देखने हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये हमको देखना है। ठीक है, अब असेक्सुअल ही रिप्रोडक्शन है, ये चीज में आप क्लियर ध्यान में रखना। असेक्सुअल हम देख रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो मेथड्स है जो आपके चैप्टर नंबर 2 में दिए गए हैं। कौन से है सर? पहला जो मेथड है वो है गेम्यूल फॉर्मेशन और दूसरा जो है वो है बडिंग। तो मैं यहां पे वो लिख देता हूं। ठीक है, तो पहला जो मेथड हमको देखना है वो है गेम्यूल फॉर्मेशन। गेम्यूल फॉर्मेशन, गेम्यूल तैयार होता है, गेम्यूल फॉर्मेशन। और दूसरा जो मेथड है वो है आपका बडिंग।
क्या है, बडिंग में। ठीक है, ये आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ये एनिमल्स के अंदर होता है। अब इसके अंदर क्या होता है सर, सबसे पहले गेम्यूल फॉर्मेशन लिखते हैं कि क्या है गेम्यूल। ठीक है, और बडिंग क्या होता है वो चीजें मैं आपको बताता हूं, दोनों कंपेयर करके देखेंगे ताकि आसानी से हम उसको सीख पाए। देखो गेम्यूल फॉर्मेशन मतलब होता है, गेम्यूल मतलब होता है इंटरनल बड। ठीक है, गेम्यूल इज इंटरनल बर्ड, जो बॉडी के अंदर बनता है, ध्यान रखना। सो गेम्यूल इज इंटरनल बर्ड। फाइल जो बडिंग होता है, बडिंग के अंदर जो बर्ड तैयार होता है वो होता है एक्सटर्नल। ओके, बडिंग के अंदर जो होता है वो यहां पे जो चीज हम क्या लिख सकते हैं, गेम्यूल इज इंटरनल बर्ड। ओके, बडिंग के अंदर जो बर्ड तैयार होता है, हियर इज एक्सटर्नल बर्ड हम बोल सकते हैं। एक्सटर्नल बर्ड जो बॉडी के बाहर तैयार होता है। ठीक है, यस, ये चीज आपको क्लियरली यहां पे ध्यान में रखनी है, एक्सटर्नल बर्ड। अब यहां पे गेम्यूल फॉर्मेशन के अंदर और क्या चीज होती है, गेम्यूल फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, स्पॉन्जिला, और आपका बडिंग होता है हाइड्रा और कोरस के अंदर। ठीक है, अब गेम्यूल फॉर्मेशन कब तैयार होता है वो भी हम देखेंगे, लिखेंगे यहां पे। तो क्या लिख सकते हैं, ओके, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्पॉन्जिला या फिर ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म फॉर्म गेम्यूल। ऑर्गेनिज्म गेम्यूल कब बनाता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब वाटर अच्छा नहीं है या फिर एनवायरमेंट एडवर्स है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तब सर्वाइव करना है, तो उस समय पे जो एनिमल्स है वो क्या तैयार करते हैं, गेम्यूल तैयार करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, गेम्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो होगा गेम्यूल फॉर्मेशन। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन चली गई, मतलब फेवरेबल कंडीशन जब आती है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, तो जब फेवरेबल कंडीशन आपकी रिटर्न आती है तो ये जो गेम्यूल होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, हैच। ओके, गेम्यूल हैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये गेम्यूल तैयार होता है। आफ्टर दैट जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो गेम्यूल क्या हो जाता है, हैच हो जाता है और वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे इसकी डायग्राम भी हमें निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे इस बडिंग को हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल इसको हम कट कर देंगे, नेक्स्ट पेज उसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे इसकी डायग्राम थोड़ी हम निकालते हैं। गेम्यूल फॉर्मेशन, अब देखो गेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्जिला के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर ये माइक्रोपाइल होता है, ऐसा डायग्राम हम निकालने वाले हैं। ये हो गया आपकी डायग्राम। ठीक है, यस। अब इसको थोड़ा नेमिंग हम करते हैं, नाम देंगे। तो सबसे पहले नाम में होगा, ये होगा आपका आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ये होगा आपका इनर मेम्ब्रेन। ये होगा आपका माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल। उसके साथ साथ अंदर जो हो यहाँ पे थे वो सेल्स होते हैं, अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, अलग कलर से सेल्स बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं आर्चियोसाइट्स। क्या बोलते हैं, आर्चियोसाइट्स। तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। कौन से सेल है ये, आर्चियोसाइट्स। तो ये सेल्स ऐसे आपको बनाने हैं इधर, आर्चियोसाइट्स। उसके ऊपर होते हैं अमीबोसाइट्स।
ठीक है, ये हो गया आपके अर्चियोसाइट्स। नाम दे देते हैं इसको पहले। अर्चियोसाइट्स, ठीक है, ये हो गया आपका अर्चियोसाइट्स। और इसके ऊपर अब हम देखते हैं स्पिक्यूल। क्या होते हैं? स्पिक्यूल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, यस, तो अलग कलर से लेंगे। यहाँ पे ऐसे क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स। तो ये आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। तो ये होते हैं आपके स्पिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको स्पिक्यूल्स। तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे स्पिक्यूल्स, ठीक है। क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स होते हैं। थोड़ा इसको पेन का थोड़ा हम साइज कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे, ठीक है। ये होता है आपका स्पिक्यूल्स, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या करनी है? ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। ये आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे ये क्या होते हैं? अर्चियोसाइट्स। उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं ना, वो होते हैं अमीबोसाइट्स। कौन होता है? अमीबोसाइट्स। अमीबोसाइट्स। और ये जो अमीबोसाइट्स है, अब इसके अंदर आपको जो दिख रहा है ये छोटे छोटे सेल्स, वो होते हैं अर्चियोसाइट्स। अब यहाँ पे जो गेम्यूल है वो कब तैयार होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो हर एक जो गेम्यूल है वो क्या होता है? एक न्यू एनिमल बनता है। तो इस तरीके से क्या होता है? फिर एक एनिमल से बहुत सारे एनिमल बनते हैं, लेकिन कोई गैमेट इन्वॉल्व नहीं है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ है, कोई गैमेट फ्यूज नहीं हुआ है। दैट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जिला। इसका एग्जाम्पल आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल में आपको पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, आगे हम देखेंगे अब बडिंग, ठीक है। गेम्यूल फॉर्मेशन तो आपका क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं बडिंग, दूसरी मेथड जो हम देखने वाले हैं इसकी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का दूसरा पॉइंट, दूसरी मेथड बडिंग। ठीक है, ये होता है आपका बडिंग। तो बडिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर बडिंग होता है, और कोरल्स, ठीक है। ओके, अब बडिंग के अंदर क्या होता है? बर्ड में मैंने आपको बताया चीजें कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। ये एक्सटर्नल होता है। बडिंग के अंदर जो बर्ड तैयार होता है वो एक्सटर्नल बर्ड होता है। ओके, अब ये जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में तैयार होता है क्या? नहीं, ये नेचुरल मेथड है, ठीक है। नेचुरली ये मेथड ही है, ऑकरिंग होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। सो नेचुरल मेथड लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, आगे चीज, अब ये कहाँ पे होता है? बडिंग एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है, एक्सटर्नल बर्ड, या फिर हम उसको बोलेंगे आउटग्रोथ। आउटग्रोथ। और एक ये जो आउटग्रोथ है वो कौन से एंड पे आती है? अगर ऐसा पूछे एग्जांपल में, एमसीक्यू आया, तो बेसल एंड ऑफ पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी। तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। अब इसकी डायग्राम हम निकालते हैं। ये हो गई इसकी डायग्राम। ये है आपका हाइड्रा, ठीक है, यस। ये हो गया। दूसरी डायग्राम ऐसे निकालनी है, सिमिलरली वैसे ही हाइड्रा की। और यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करना है कि यहाँ पे छोटा सा एक आउटग्रोथ दिखाना है, ठीक है। आगे चल के ये जो तीसरी नंबर की डायग्राम हमको बनानी है, इसके अंदर हमको उसकी ग्रोथ दिखानी है। सिंपल, बहुत सिंपल जो है वो टॉपिक है। बायोलॉजी आपकी आसान कर दूंगा, ठीक है। यस, यहाँ पे और हम क्या करेंगे? इसकी ग्रोथ को ऐसे बढ़ा के दिखाएंगे। और लास्ट में जो है ये होगा हमारा पेरेंट हाइड्रा, और
उसके बाद यहाँ पे जो है वो फुल्ली डेवलप होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगा, डिटैच। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पेरेंट बॉडी से डिटैच हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आगे चलकर वो क्या करेगा, अपनी लाइफ को बनाएगा। समझ में आ रहा है? यस। तो सबसे पहले जो पेरेंट हाइड्रा था उसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ आ गई जिसको हम कहेंगे बर्ड। उसके बाद वो बर्ड का डेवलपमेंट हुआ और आगे चल के उन्होंने क्या किया, वो बर्ड पूरा डेवलपमेंट होने के बाद पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया और अपनी खुद की जीवन को वो आगे बढ़ाता गया। मतलब कि सिमिलरली बर्डिंग से क्या हुआ है, एक एनिमल से बहुत सारे एनिमल बने हैं और इसी को ही बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और इसके अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स ये टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये बर्डिंग है, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया, आसान सी ये चीज है। ठीक है, अब इसके अंदर पेरेंट हाइड्रा की अगर बात करें तो ये आपका पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, ये आपका पेरेंट हाइड्रा है। अब पेरेंट हाइड्रा और जो न्यू हाइड्रा तैयार हुआ है, यह आपका न्यू हाइड्रा, कोई अलग है क्या? अलग मतलब उनके अंदर वेरिएशन है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप बोलोगे सर पेरेंट हाइड्रा येलो कलर में है, न्यू हाइड्रा स्काई ब्लू कलर में है, ये डिफरेंस है। देखो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, वैसे ये इसके अंदर कोई क्या होता है, वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ही नहीं होता, ओनली वन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसके कारण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, सिंगल हाइड्रा इज इन्वॉल्व और सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। पेरेंट की जगह पे आप हाइड्रा भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अब यहां तक हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हो गया हमारा। उसमें हमने देखा पहला गेम्यूल फॉर्मेशन, दूसरा बर्डिंग, दोनों चीजें हमारी हो गई। अब हम देखेंगे आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कैसे होता है, क्या उसके अंदर विशेषताएं होती है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्या देखेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब देखो कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, गैमेट्स आर इन्वॉल्व। तो पहली चीज मैं पहला पॉइंट यहां पे लिखता हूं, गैमेट्स आर इन्वॉल्व। गैमेट्स आर इन्वॉल्व, आल्सो नोन एज एम्फीमिक्सिस। यस, इसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन ऑकर्स, वेरिएशन होता है, ऑकर होता है। ठीक है, वेरिएशन इसके अंदर होता है। अब इसके अंदर जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर बहुत सारे फेजेस भी होते हैं। ठीक है, क्या होता है, फेजियस। तो फेजेस कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। अब देखो इसके प्लांट के जो हमारा एनिमल है, नॉट प्लांट, एनिमल के बॉडी के अंदर दो फेजेस होते हैं, टू फेजेस in their life, two phases are in their life, two phases। okay, कौन से होते हैं दो फेज, वो कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूं। पहला जो फेज होता है वो होता है जुवेनाइल फेज। पहला फेज कौन सा है, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज। ठीक है, और दूसरा जो फेज होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव फेज और मैच्योरिटी फेज। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। ठीक है, यस, ये आपको क्लियर ध्यान में रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एनिमल्स के अंदर होता है उनके लाइफ में दो फेजेस होते हैं। एक होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। अब जुवेनाइल फेज में क्या होता है, फेज मतलब दौर, दो दौर उनके जीवन में आते हैं। अब जो पहला जुवेनाइल फेज है, ये दौर जो होता है इनके अंदर उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है। फिजिकल ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल ग्रोथ। और जो आपका रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज है इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। मतलब क्या कि रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए, जो गैमेट्स चाहिए, वो सारी ग्रोथ वहां पे होती है। अब अगर बात करें ह्यूमन बीइंग के अंदर, देखो आप मेल एंड फीमेल या फिर एक लड़का और लड़की
पहले तो उनकी फिजिकल ग्रोथ होती है, उनके बॉडी में ग्रोथ होती है, उनकी हाइट बढ़ती है, वो सारी चीजें हैं। आफ्टर फिजिकल ग्रोथ, आफ्टर जुवेनाइल फेज, उनके बॉडी के अंदर आती है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, मतलब वो मैच्योर होते हैं, अडल्ट होते हैं। आफ्टर दैट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं और नए स्पेसिस को क्रिएट कर सकते हैं, नए जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं, नॉट स्पेसिस, स्पेसिस तो सेम ही रहेगा, जनरेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज के अंदर। अब देखो इसके अंदर दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, दो टाइप के ब्रीडर्स भी हम उसको कहते हैं। कितने टाइप के ब्रीडर होते हैं? दो टाइप के, ठीक है, दो टाइप के ब्रीडर्स होते हैं, ब्रीडर्स। अब ब्रीड मतलब कि स्पेसीज हम उसको बोल सकते हैं ब्रीडर्स। कितने टाइप के? दो टाइप के। कैसे सर? पहले इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। कितने टाइप के ब्रीडर होते हैं? दो टाइप के। पहला जो ब्रीडर होता है वो होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर, और दूसरा जो होता है वो होता है सीजनल ब्रीडर, ठीक है। तो पहले हम सीजनल ब्रीडर को लिखेंगे, यहाँ पे अलग कलर का पेन लेंगे ताकि ऊपर और नीचे मैच हो जाए। सीजनल ब्रीडर्स, ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स। और दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस ब्रीडर, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स, ठीक है। अब जो सीजनल ब्रीडर है वो एक सीजन के अंदर न्यू जनरेशन को तैयार कर सकते हैं। अब सीजन कितने महीने का होता है? तो सीजन होता है सर 3 महीने का। कितने महीने का होता है? 3 महीने का। ध्यान में रखना, एक सीजन कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा कि एक साल में कितने सीजन होते हैं, कितने सीजन होते हैं? 4 सीजन होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर कौन कौन सा है, मतलब किसके अंदर वो 3 महीने में ही नेक्स्ट जनरेशन बना देते हैं? तो वो जो है उनका एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे तो वो है आपका गोट, उसके बाद शीप, ठीक है, गोट है, शीप है और डोंकी। ये 3 एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए गए हैं और समझने के लिए इनफ है। गोट, शीप एंड डोंकी एक एक सीजन के अंदर वो नेक्स्ट जनरेशन बना देते हैं, इसे बोला जाता है सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर, ठीक है। अब दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर, ठीक है। अब कंटिन्यूअस ब्रीडर में अगर हम देखेंगे तो यहां पे होते हैं आपके ह्यूमंस, ठीक है, कंटिन्यूअस ब्रीडर, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब पर्टिकुलर इनको कोई सीजन की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें उनके अंदर होती है, वेरिएशन होता है, क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारी चीजें हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नाम का सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मियोसिस से क्या होता है, जो आपके गैमेट्स हो वो हेप्लॉइड बन जाते हैं, और हेप्लॉइड गैमेट जब फ्यूज होते हैं, मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है, तब वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का नंबर जो है वो रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है।